स्टार्ट कर देते हैं। आपको मुझे बताना ये है कि तो एक फ़ोल्डर हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो अभी। एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे फ़ोल्डर डे 14। तो 2 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं हमें यहाँ पे। डे 14 न्यू फाइल index.html। इसके अंदर वही अपना बॉयलर प्लेट कोड सबसे पहले तो कैसे एक्सक्लेमेशन साइन एंड ये। अब इसके अंदर मैं एक डिव बना लेता हूँ जिसका नाम होगा वन। नाम इन द सेंस आईडी होगी उसकी वन। ठीक है, इसको स्टाइल करना है तो मैं अभी इंटरनल स्टाइलिंग यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल फाइल यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। आप चाहते हो तो आप क्रिएट कर लेना। अब मैं स्टाइल लूँगा, मुझे इसको सेलेक्ट करना है, कैसे करूँगा, #1। ये बहुत बेसिक चीज़ है इसलिए बहुत फास्ट फास्ट बता रहा हूँ। अगर बॉक्स में देखना है तो हाइट एंड विड्थ, हाइट 200 पिक्सल्स एंड विड्थ 200 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड कलर कुछ भी बैकग्राउंड कलर रैंडम रेड, इस तरीके से। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, लाइव सर्वर एक्सटेंशन होना चाहिए एंड गो लाइव। तो आपके पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है रेड कलर का बॉक्स जिसके डायमेंशंस क्या हैं, 200 पिक्सल्स बाय 200 पिक्सल्स। अब आपने कहा कि आपको बॉक्स मॉडल समझ में आता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे HTML का पेज है, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें कैसे रेंडर होती है एज अ बॉक्स। चाहे यहाँ पर एक एलिमेंट हो 10 एलिमेंट हो, वो सभी के सभी कैसे रेंडर होते हैं एज अ बॉक्स। तो बॉक्स मॉडल मैं कहाँ पे देख सकता हूँ विजुअली। व्हाट डज #1 मीन्स। वैभव, आप आज ही ज्वाइन हो रहेंगे। वैभव शुक्ला, मैं समझा रहा हूँ। वैभव आप आज ज्वाइन हो रहे हैं फिर रेगुलर आ रहे हो आप। तो आपको #1 कैसे नहीं पता वैभव। कोई समझा सकता है वैभव को #1 क्या होता है, एनीवन कोई बता सकता है वैभव को कि #1 क्या होता है। वैभव ने पूछा कि #1 क्या है, ड्यू की आईडी है। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, देखो ये हमारा एक सेलेक्टर होता है। आपको इस तरीके से आईडी देनी होती है वन। किसी भी एलिमेंट को अगर आप आईडी दोगे और इसको स्टाइल करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा #1। अब ये क्या करेगा, जिस एलिमेंट की आईडी वन होगी, ठीक है, इस एलिमेंट की आईडी क्या है, वन है, तो इसको सेलेक्ट करेगा और इसके अंदर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये होता है #1। ये तो लेवल 0 है, मेरे को थोड़ा सा बॉक्स मॉडल इंस्पेक्टर लिखते हैं, ग्रेट। वही मैं आपसे पूछ रहा था कि इसका बॉक्स मॉडल में देख कैसे सकता हूँ। इसमें जूम इन थोड़ा ज़्यादा आई थिंक। हाँ कैसे, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, इसको थोड़ा सा साइड में करो। ये एलिमेंट सेलेक्टर है, इससे इसको सेलेक्ट करो पहले। यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा बॉक्स मॉडल, ये 200 बाई 200 दिखाई दे रहा है सबसे अंदर। ये क्या है, हमारे डायमेंशन है। यहाँ पे लिखा है 200 पिक्सल हाइट, 200 पिक्सल्स विड्थ। तो ये हमारा मेन कंटेंट है, इसके बाद पैडिंग, इसके बाद बॉर्डर, देन मार्जिन। ये हमारा बॉक्स मॉडल होता है। यहाँ पे दिख भी रही होगी स्टाइलिंग, हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर। ये चीज़ तो आपका बॉक्स मॉडल हो गया। ठीक है, और प्रीवियस क्लासेस से किसी का कोई भी डाउट बताओ, ना हम आगे चलने वाले हैं आज। थोड़े से कह सकते हो काइंड ऑफ एडवांस टॉपिक। कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था एक कार्ड बनाने के लिए, किसी ने बनाया, एनीवन। ग्रुप के अंदर तो किसी ने सेंड किया था। देखो ट्राई करो इन चीज़ों को, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के कंटेंट के ऊपर कि आज हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सो जस्ट प्रेजेंट। सो आज हम बात कर रहे हैं लेआउट एंड ओवरलैपिंग के बारे में कि लेआउट क्या होता है एंड ओवरलैपिंग क्या होती है। वैसे ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है इन जनरल, एक के ऊपर एक। वाई लर्न लेआउट, लेआउट को लर्न क्यों करना है कि आपका किस तरीके का लेआउट होना चाहिए। लेआउट इन द सेंस कि आपके पास जैसे स्क्रीन है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, एक एलिमेंट यहाँ आ रहा है, जैसे एक एलिमेंट यहाँ पे, कोई एलिमेंट इस तरीके से बीच में, इसको हम बोल रहे हैं लेआउट। सो व्हेन बिल्डिंग अ वेब पेज, जब आप एक वेब पेज को क्रिएट करो, वेब पेज मतलब वेबसाइट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट एलिमेंट्स यू शो। ये सिर्फ इसके बारे में नहीं है कि आप क्या एलिमेंट दिखा रहे हो, बट ऑल्सो वेयर यू प्लेस देम। इमेजिन, देखो ये सिर्फ मैंने एक रैंडम एलिमेंट यहाँ पे रख दिया, क्या इतना नेसेसरी है, मतलब इतने से हो जाएगा मेरा काम। ये कहाँ पर आना चाहिए ये भी तो जरूरी है। जैसे मैं apple.com के अंदर चलता हूँ, देखो अब ये जो है हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन सेंटर में आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ से भी इतना स्पेस है, यहाँ से भी इक्वल स्पेस है, ये चीज़ मेरी सेंटर में आ रही है। ठीक है, ये मेरी इमेजेस क्या है, इन सभी का सेम साइज है, तो ये एक लेआउट ही तो है। यहाँ पे सारी की सारी एक जैसी चीज़ें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें मेरी क्या हैं, लेआउट्स हैं। अगर इसका लेआउट इस तरीके से नहीं होता तो ये बहुत बेकार हमारी वेबसाइट यहाँ पर हमें लगती। तो लेआउट का बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेआउट कि कौन से एलिमेंट को कहाँ पर आपको प्लेस करना है। इमेजिन यू आर अरेंजिंग अरेंजिंग ब्लॉक्स ऑन अ शेल्फ। आपको क्या करना है, एक शेल्फ के अंदर ब्लॉक्स को आप अरेंज कर रहे हो।
ठीक है। स्टाइलिंग स्टिकर्स ऑन नोटबुक, एक नोटबुक के ऊपर आप स्टिकर्स लगा रहे हो, कौन सा स्टिकर कहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, वो चीज़। और मूविंग फोटोज ऑन अ वॉल, जैसे आपके पास कोई वॉल है, ये वॉल है लेट से। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपने सोफे के बगल में एक पिक्चर लगा दी, तो बहुत बेकार लगेगा ना, एकदम सेंटर में लगाते हो आप, या फिर कॉर्नर में दो तीन फोटो चिपकाते हो। तो कौन सा एलिमेंट कहाँ पर आ रहा है, दैट इज लेआउट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट लेआउट इज, डिसाइडिंग हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज एंड पोजिशन इन अ वेब पेज। एक वेब पेज के अंदर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से शो होने चाहिए। एवरी बॉक्स हैज अ प्लेस, ठीक है, हर बॉक्स का एक ना एक स्पेस होता है। HTML और CSS के अंदर क्या होता है, एवरी एलिमेंट इज अ बॉक्स, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बॉक्स मॉडल में देख लिया है। तो एवरी एलिमेंट इज अ बॉक्स। CSS हेल्प्स यू मूव, स्टैक और फ्लोट दीज बॉक्सेस अराउंड। अब इस बॉक्सेस को आप कहीं पर भी रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, मैं कोई भी बॉक्स बना दूँ, वो लेफ्ट में ही आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट में ही आ रहा है। मैं हो सकता है मुझे यहाँ पे चाहिए, राइट साइड में चाहिए, है ना, हो सकता है मुझे सेंटर में चाहिए, हो सकता है मुझे यहाँ नीचे चाहिए, हो सकता है एकदम सेंटर में चाहिए। तो ये सारे काम आप CSS की हेल्प से कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि आपको एकदम लेफ्ट में ही चाहिए, है ना, तो कहीं पे भी आप उसको ला सकते हो। बट समटाइम्स यू वांट एन इमेज टू स्टे फिक्स्ड एट द टॉप व्हेन स्क्रॉलिंग, इसको भी देखेंगे। यू वांट टू ओवरलैप बॉक्सेस लाइक लेयर्स, एक के ऊपर एक बॉक्सेस आपको कई बार चाहिए रहते हैं, ठीक है। और प्लेस टेक्स्ट ओवर अ बैकग्राउंड इमेज, एक बैकग्राउंड इमेज के ऊपर आपको कभी कभी टेक्स्ट चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें। दैट्स वेयर लेआउट प्रॉपर्टीज लाइक, अब लेआउट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर वगैरह ये सारी होती है ना, वैसे ही लेआउट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, एक होती है पोजीशन, एक होता है फ्लोट एंड एक होता है सेट इंडेक्स। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेआउट बेसिकली होता क्या है, सभी को समझ में आ गया कि व्हाट इज लेआउट, व्हाट इज लेआउट, ये सभी को समझ में आया फिर नहीं आया, कि जब मैं लेआउट कह रहा हूँ तो व्हाट इज लेआउट आपको समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, रिपीट, ओके। देखो लेआउट का क्या मतलब होता है ना, देखो मेरे पास क्या है, एक वेब पेज है, इस वेब पेज के अंदर मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, जैसे अभी एक बॉक्स है, हो सकता है मेरे पास 10 बॉक्स हो सकता है मेरे पास 20 बॉक्सेस हो। तो कौन सा बॉक्स मुझे कहाँ पर दिखाना है, कौन सा बॉक्स मेरा कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट कहाँ प्लेस हो रहा है, लेफ्ट पे प्लेस हो रहा है, हो सकता है मुझे सेंटर में चाहिए, हो सकता है मुझे राइट में चाहिए। तो ये सारे काम मैं कैसे करूँगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये चीज़ मेरी सेंटर में आ रही है, मतलब यहाँ से भी इक्वल स्पेसिंग है, यहाँ से भी इक्वल स्पेसिंग है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। ये टेक्स्ट मेरा एकदम सेंटर में आ रहा है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट मेरा कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है, और ये जो है मेरे लेआउट के इस साइड दिखाई दे रहा है, ये जो इमेजेस हैं ये लेआउट के राइट साइड में, तो कौन सा एलिमेंट कहाँ पर प्लेस करना है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं लेआउट। ये चीज़ हमारी लेआउट। आई होप अब आपको क्लियर होगा। आपके वेब पेज के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स आपके पास हैं, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर प्लेस होना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। ये समझ में आया सभी को, नहीं आया बताओ, व्हाट इज लेआउट। लेआउट की प्रॉपर्टीज तो बाद में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज लेआउट ये सभी को समझ में आ रहा है, फटाफट आंसर दो, यस और नो, ठीक। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं, जो मैं यहाँ पे आपको तीन प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, पोजीशन, फ्लोट एंड सेल इंडेक्स। सो रियल लाइफ एनालॉजी, स्टिकर्स ऑन अ पेपर। आप एक पेपर के ऊपर आप अगर स्टिकर्स लगा रहे हो, जैसे आपने नोटबुक्स के ऊपर लगाते हो, एक स्टिकर हमें मिलता है जिसके ऊपर आप अपना नेम, स्कूल नेम पेन से लगाते थे उसमें, वो उस तरीके के स्टिकर्स आपके। यू स्टिक फोटो ऑन इट, अब जो रैंडम स्टिकर्स भी आते थे पहले से, जैसे एवेंजर्स वगैरह, कार्स वगैरह, उनको भी चिपकाते थे आप। देन स्टिकर टॉप ऑफ द फोटो, ठीक है, कोई फोटो है उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, कोई स्टिकर चिपकाया, तो वही चीज़ है आपकी, उसको हम लेआउटिंग बोल रहे हैं। जैसे अब कोई आपके पास नोटबुक है, इसमें कौन सा स्टिकर कहाँ पर आना चाहिए ये आप डिसाइड कर रहे हो, ये कह सकते हो आप, ठीक है। देन राइट समथिंग नेक्स्ट टू द फोटो, अब यहाँ पे एक फोटो आपने चिपकाई, इसके बगल में कुछ लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। नाउ थिंक, वेयर डू यू प्लेस द फोटो, पोजीशन, ठीक है। पोजीशन हमारी क्या होती है कि आपने उस फोटो को कहाँ पर लगाया, जैसे मैंने कहा मैंने फोटो को यहाँ सेंटर में लगाया, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन, ओके। डू यू वांट इट स्टक टू द कॉर्नर और स्टे इन प्लेस व्हेन फ्लिपिंग पेजेस, फिक्स्ड। अभी फिक्स्ड अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में समझाता हूँ मैं। व्हाट इफ यू वांट द स्टिकर टू बी ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, जेड इंडेक्स। अब मान लीजिए आपका स्टिकर था, वो हर बार आपका कैसे आना चाहिए, टॉप में, इसको हम बोलते हैं जेड इंडेक्स। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, आई नो, लेकिन थोड़ा सा वेट। और यू वांट टू टेक्स्ट टू रैप अराउंड द फोटो, फ्लोट। अब ये क्या कहा इसने, इसको भी समझते हैं, ठीक है। फ्लोट क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है पोजीशन करके। सो व्हाट इज पोजीशन, द पोजीशन प्रॉपर्टी इन CSS हेल्प्स यू मूव एलिमेंट्स अराउंड द पेज एग्जैक्टली वेयर यू वांट देम, लाइक ड्रैगिंग अ ब्लॉक एंड प्लेसिंग इट समवेयर। देखो जब मैं बाय डिफॉल्ट एक पेज बनाता हूँ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने एक पेज बनाया, ये सॉरी एक एलिमेंट बनाया, इसमें मेरा ये रेड कलर का बॉक्स कहाँ पर है, एकदम लेफ्ट साइड में है, ठीक है। ये क्या है, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है आपका HTML का या फिर CSS का,
वैसा HTML का बिहेवियर है कि कहाँ पर आएगा आपका बॉक्स, एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप में। लेकिन हो सकता है मुझे ये बॉक्स कहाँ पर चाहिए, यहाँ नीचे चाहिए, हो सकता है सेंटर में चाहिए, हो सकता है यहाँ से थोड़ा खिसका के यहाँ पर चाहिए, हो सकता है एकदम यहाँ पर चाहिए। तो ये काम मैं कैसे करूँ? तो यहाँ पर आप यूज़ करते हो किसको, पोजीशन प्रॉपर्टी को। वो कह रहा है ना कि लाइक ड्रैगिंग अ ब्लॉक एंड प्लेसिंग इट समवेयर, इस तरीके से। इट ऑल्सो डिसाइड्स हाउ द ब्राउजर कैलकुलेट्स इट्स प्लेस, कि ब्राउजर को भी पता चलता है कि आपका ये पोजीशन एक्चुअल में है कहाँ पे, ठीक है। अब इसको छोड़ो, अब चलता है जो पहली प्रॉपर्टी है हमारी, पोजीशन, एंड उसकी एक वैल्यू हमारे पास स्टैटिक, ठीक है। एक प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू क्या है, स्टैटिक। दिस इज द डिफॉल्ट, द ब्राउजर प्लेसेस द एलिमेंट इन नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब एक मैं अगर और एलिमेंट बना दूं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लास यूज़ कर लेता हूँ, क्लास क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक सेम एलिमेंट ऐसा ही और चाहिए। इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट वन, क्योंकि पता है आपको क्लास सेलेक्ट करने के लिए डॉट वन लिखना होता है। तो अभी दो एलिमेंट्स मेरे कैसे आएंगे, एक के नीचे एक आएगा। अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा बीच में गैप, तो अगर आपको इन दोनों के बीच में गैप चाहिए तो मैं मार्जिन यूज़ कर सकता हूँ। हमने कल डिस्कस किया था, मैं मार्जिन 20 पिक्सल लिखूंगा तो गैप आ जाएगा बीच में, आ गया। इस तरीके से तो नॉर्मल फ्लो मेरा क्या है कि एक बॉक्स मेरा टॉप में आएगा, दूसरा बॉक्स उसके नीचे आएगा, तीसरा बॉक्स उसके नीचे आएगा। अगर ब्लॉक ले ले, अगर इनलाइन एलिमेंट्स है तो एक के साइड में एक वो आते रहेंगे। ये मेरा नॉर्मल फ्लो है, ठीक है। क्या है मेरा, ये नॉर्मल फ्लो। बट इस फ्लो को चेंज किया जा सकता है कैसे, यूजिंग पोजिशन। तो सबसे पहले तो आपके पास स्टैटिक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डॉट वन के अंदर, अभी एक ही बॉक्स रखते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी है इस तरीके से, इसको अगर आप स्टैटिक करोगे ना तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ हुआ, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। हम पोजीशन को एक्चुअल में यूज़ क्यों करते हैं बताऊंगा आपको। आपके पास चार प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट, ठीक है, एक होती है टॉप, एक होती है बॉटम। ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, ठीक है। ये क्या बताती है आपको कि राइट से कितना गैप चाहिए आपको, लेफ्ट से कितना गैप चाहिए आपको, टॉप से कितना गैप चाहिए, और बॉटम मतलब नीचे से कितना गैप चाहिए किसी भी एलिमेंट के अंदर आपको। लेकिन अगर हमारी पोजीशन स्टैटिक होगी तो हम इन प्रॉपर्टीज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट आपका जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक होती है। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होगी, ये ध्यान में रखना है। इसकी और वैल्यूज भी होती हैं, अभी बताता हूँ आपको। तो अगर मैं अभी राइट यहाँ पे 100 पिक्सल लिख दूँ ना, तो मेरा एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड ये था, राइट से 20 पिक्सल लिखने का मतलब है, राइट से 100 पिक्सल लिखने का मतलब है कि राइट से 100 पिक्सल्स का गैप आना चाहिए। राइट से 100 पिक्सल मतलब राइट ये हो गया, यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको। यहाँ से 100 पिक्सल्स का गैप मतलब ये एलिमेंट कहीं यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ कहीं पे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज ऑफ पोजिशन स्टैटिक। स्टैटिक के अंदर आप इन चार प्रॉपर्टीज को यूज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान देनी है। पोजिशन स्टैटिक यूज़ करोगे तो इन चारों को यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब एलिमेंट को अपने हिसाब से प्लेस नहीं किया जा सकता स्टैटिक के अंदर। ओके, ये हमने देख लिया। पोजीशन स्टैटिक, आई एम इन द नॉर्मल फ्लो, आपने देख लिया इसको। यू कांट मूव दिस यूजिंग टॉप लेफ्ट एटसेट्रा, ये हमने देखा अभी। टॉप लेफ्ट राइट बॉटम कुछ भी यूज करो, इसको आप मूव नहीं कर सकते हो। अब क्या है, रिलेटिव, मूव अ लिटिल फ्रॉम नॉर्मल प्लेस, कीप्स द एलिमेंट इन इट्स नॉर्मल स्पॉट बट लेट्स यू नज इट विद टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम। अब एक पोजीशन है मेरी रिलेटिव, क्या पोजीशन है मेरी रिलेटिव, एक तो स्टैटिक थी। चलो मैं इसको यहीं पर रख लेता हूँ, इसको कमांड करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस बार पोजीशन लिख दी रिलेटिव, और राइट से लिखा है मैंने 100 पिक्सल्स। अब देखो क्या यहाँ पे अंतर आएगा, देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा ना राइट 100 पिक्सल्स, तो क्या होगा, राइट से 100 पिक्सल्स का इसको गैप मिल जाएगा। चलो राइट में उतना समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको लेफ्ट करके देखता हूँ। तो देखो यहाँ से दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट से 100 पिक्सल्स का गैप दिखाई दे रहा है। ये कैसे आया, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अगर मैं 100 की जगह 200 कर लूँ तो क्या होगा, राइट से 200 पिक्सल खिसक जाएगा, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो इन चार प्रॉपर्टीज को यूज़ करने के लिए आपकी पोजीशन स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिलेटिव के अंदर आप इन प्रॉपर्टीज को यूज़ कर सकते हो। अगर टॉप से 200 पिक्सल लिख लूँ तो टॉप से 200 पिक्सल्स को खिसक जाएगा, देखो खिसक गया टॉप से 200 पिक्सल्स। और क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं बॉटम अभी यूज़ करूँ, बॉटम अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बॉटम से बहुत गैप है नीचे, ठीक है। अभी बॉटम का कोई भी इफेक्ट नहीं है इसमें, क्यों नहीं है, क्योंकि बॉटम इससे काफ़ी नीचे रह गया, अभी इसमें 200 300 अभी काम नहीं करेगा। इसको हम बाद में देखेंगे बॉटम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बट ठीक है अभी के लिए। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा लेआउट बनाता हूँ पहले। क्या लेआउट बनाऊंगा मैं, ये मेरा डिव है, इसके अंदर मैं 4 इमेजेस लेके आऊँगा। कितनी इमेजेस, 4 इमेजेस, ताकि आपको मैं पोजीशंस अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। डायरेक्ट सेंटर में बिल्कुल कर सकते हैं, डायरेक्ट सेंटर में अभी करके बताते हैं आपको। तो मैं 4 इमेजेस लेके आता हूँ, किसकी इमेज लेके आया बताओ, किसकी इमेज लेके आया बताओ यार, वाइल्ड एनिमल्स, कुछ भी सर्च कर रहा हूँ मैं, रैंडम कुछ भी आ सकता है।
वाइल्ड एनिमल्स, जैसे ये है एक इमेज, इसको लेके आते हैं। क्या करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस डाउनलोड करके भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको। और दो तीन इमेजेस लेके आएंगे, जैसे ये एक इमेज होगी, कॉपी इमेज एड्रेस सोर्स के अंदर पेस्ट कर दिया। और क्या है हमारे पास, ये रहा जैसे, ये कौन सा एनिमल है, कॉपी इमेज एड्रेस एक्चुअली, ठीक है, कॉपी इमेज नहीं करना है, कॉपी इमेज एड्रेस, ये लेके आ गए हम। और लास्टली हमारा आ, ये नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही बेकार लग रहा है, इसको लेके आते हैं। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको मैंने इस वाले के अंदर पेस्ट कर दिया। तो अभी हमारे पेज के अंदर कैसे आ रहे होंगे, बहुत बेकार तरीके से आ रहे होंगे। ठीक है, ये देखो बहुत बेकार तरीके से आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि काफ़ी बड़ी इमेजेस हो चुकी हैं, इनको छोटा करना है, सब कुछ सेम साइज का करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दो बस IMG, हाइट इतनी, कितनी, 200 पिक्सल्स, एंड विड्थ, विड्थ ऑल्सो 200 पिक्सल्स। तो चार की चार हमारी क्या होगी, सेम तरीके से आने लगी है। ठीक है, बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, एक के नीचे एक क्यों आ रही है। ओह, मुझे लग रहा है इसकी वजह से हो रहा है, बट स्टिल इमेज हाइट 200, विड्थ 200। ओह, तो कोई मुझे बता सकता है, देखो इमेज का हमारा बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, वो एक के साइड में एक आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पता ही है आपको, टॉप में, बॉटम, मिड में, हाँ वो जो भी है। मुझे ये बताओ, जो इमेजेस हैं मेरी, उनका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, वो एक के साइड में एक आती हैं, पता है आपको। अपने पेज के अंदर देखोगे, अपने पेज के अंदर साथ साथ कोड करके देखोगे, आपके में साइड बाय साइड आएंगे, मेरे में एक के नीचे एक आ रहा है। कोई मुझे बता सकता है, ड्यू के अंदर है, नो नो नो, ड्यू के अंदर नहीं, लेकिन ड्यू के अंदर भी है अगर देखो तो ड्यू ब्लॉक लेवल है। इमेज थोड़ी है, इमेज तो सारी की सारी साथ में है ना मेरी। अगर मेरे बहुत सारे स्पैन अगर मेरे पास साथ में होते हैं तो कैसे आते हो, साइड बाय साइड आते हैं ना। बहुत सारे स्पैन साथ में होते तो कैसे आते हैं, साइड बाय साइड, मतलब बहुत सारे इनलाइन एलिमेंट साइड बाय साइड आते हैं। तो ये भी तो सारे के सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। वैसे तो इनलाइन ब्लॉक होते हैं, बट इनलाइन होते हैं, साइड बाय साइड आते हैं। अभी नहीं आ रहा है कोड, ये रहा आपके सामने। चलो मैं आपको कोड देखने का मौका दे रहा हूँ थोड़ा सा, और ये इसी के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस CSS के अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ की है मैंने। इसको हम पूरा हटा दो, लोग इतने में नहीं गड़बड़ है, अब तो बता दो बस, इतने में गड़बड़ है, इस CSS के अंदर गड़बड़ है। अब बता दो क्या गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, बस इस CSS के अंदर कुछ ना कुछ गलत कर दिया मैंने। और इस div 1 के अंदर ही मेरी सारी की सारी इमेजेस है, ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है। ये जो मेरे पास 1 वाला div है ना, इसके अंदर सारी इमेजेस है। विड्थ 200 पिक्सल्स, ग्रेट। देखो इस div की विड्थ कितनी है, अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूँ, 1 को दिया है बैकग्राउंड कलर, क्लास 1 विड्थ बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, देखो इसका बैकग्राउंड कलर रेड है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 200 पिक्सल्स एंड 200 पिक्सल्स। इसकी विड्थ कितनी है, 200 पिक्सल्स। ठीक है, और इन सबको कहाँ पे एडजस्ट होना पड़ेगा, ये सारी इमेजेस कहाँ पर है, डिव इस 1 के अंदर है। 1 की विड्थ है 200 पिक्सल्स। तो अब जब इसकी विड्थ ही 200 पिक्सल्स है तो ये कहाँ जाएंगे बेचारे, बताओ। अब उसमें जगह ही 200 पिक्सल्स की है, तो जाओगे कहाँ। ठीक है, आपके घर का जो रूम है उसमें 10 फीट की जगह है, तो 20 फीट में कैसे चले जाओगे आप। ठीक है, तो वो जगह कम हो जा रही है उसमें, बस बात ये है। अगर मैं यहाँ से ये विड्थ को हटा दूँ ना, विड्थ हाइट को हटा दें, चलो अब वो साइड बाय साइड आ जाएंगे। आगे ये है हमारा जो है कॉन्सेप्ट, कि उसकी में उसमें जगह कम हो रही थी, बस ये चीज़ है। बैकग्राउंड कलर भी अच्छा सा नहीं लग रहा है, और साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। 200 पिक्सल्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, 250 कर लेते हैं। हाइट 250 नहीं, हाइट 200 सही है, विड्थ को 250 कर लेते हैं। विड्थ 250, हाइट 200, ये सही लगना चाहिए। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। कैन वी प्लेस एलिमेंट्स यूजिंग पैडिंग, नो। मतलब प्लेस कर सकते हो, मतलब मैं एग्जैक्टली नो भी नहीं कहूँगा, मतलब जो हम क्या कर रहे हैं, जो है इसमें कर रहे हैं, जो पोजीशंस हम यूज़ कर रहे हैं, पोजीशंस और पैडिंग दो अलग अलग चीज़ें हो गई हमारी। ओके, रिपीट, अमन क्या रिपीट करना है बताओ, व्हाट शुड आई रिपीट, क्या रिपीट करूँ।
जब आप रिपीट लिखते हो ना, रिपीट के बाद मुझे क्वेश्चन विड्थ वाला विड्थ वाला समझ नहीं आया। देखो विड्थ में मैंने क्या किया है, देखो अगर मैं इसकी विड्थ को 200 पिक्सल्स कर दूँ, मैंने लिख दिया विड्थ 200 पिक्सल्स, तो इसका क्या मतलब हुआ, आपके पेज के अंदर क्या हुआ, सिर्फ 200 पिक्सल्स की जगह है, मतलब उस डिव के अंदर ये चार इमेजेस कहाँ हैं, पहले ये बताओ मुझे। वन वाले डिव के अंदर है, ये वन वाला डिव है, इसकी विड्थ कितनी है, 200 पिक्सल्स है, और ये चार की चार इमेजेस हमारी इसके अंदर है, ठीक है। मतलब ये जो वन वाला डब्बा है, यहाँ पे हमारा वन वाला डब्बा है, कहीं पे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इस इमेज के पीछे हमारा क्या है, वन वाला बॉक्स है, उसकी विड्थ कितनी है, 200 पिक्सल। अब जब उसकी विड्थ ही 200 पिक्सल है, तो मैं इस इमेज को उठा के यहाँ कैसे ला सकता हूँ, उसके अंदर जगह ही नहीं उतनी, वो 200 पिक्सल्स में खत्म हो गया ना, तो इसलिए वो नीचे आ गई। आई होप अभी क्लियर होगा आपको, उसमें जगह नहीं है उतनी साइड में लाने के लिए। विड्थ का साइज इंक्रीज करोगे तो देखो 200 की जगह 400 करोगे अगर, तो क्या होगा, अभी भी कुछ नहीं होगा। 400 की जगह 1000 कर दोगे अगर, तब कुछ होगा। देखो 1000 में 3 इमेजेस फिट आ सकती हैं, लेकिन इसके लिए स्टिल जगह कम हो गई, ठीक है। ये इमेजेस तो आ सकती है बट इसके लिए स्टिल कम हो गई जगह, ठीक है। तो इसको विड्थ को भी हटा दो अपने हिसाब से, खुद से स्पेलिंग स्पेसिंग बना लेंगे, तो उनने अपने लिए स्पेसिंग यहाँ पे बना लिया, ठीक है। हाँ एक्सप्लिसिटली मत दो अभी, ठीक है, उनने अपने लिए यहाँ पे जगह बना लिया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके अंदर स्पेसिंग को यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारी पोजीशंस हैं। अब स्टैटिक तो आपको पता है स्टैटिक में क्या होगा, स्टैटिक में कुछ नहीं होगा, ठीक है। पोजीशन स्टैटिक जब मैं लिख दूंगा, अब इन सबको मैं आईडी दे देता हूँ पहले तो, इन सबको आईडी दूंगा मैं, क्या आईडी दूंगा इसको, इसको मैं आईडी दूंगा 1, इसको मैं आईडी दूंगा 2, इसकी आईडी होगी 3, इसकी आईडी होगी 4, ठीक है। इन चार के अंदर मैं चार अलग अलग पोजीशंस को यूज़ करने वाला हूँ। तो 1 2 3 4 मैंने चार यहाँ पर आईडीज़ बना ली। अब मैं सेलेक्ट करूँगा हैश वन को, क्योंकि आईडी वन है और क्लास वन है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैंने हैश वन वाले को यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसकी पोजीशन को मैंने कर दिया स्टैटिक। अगर मैं इसकी पोजीशन को स्टैटिक करूँ, तो यहाँ पर ड्यूअल इमेज की हाइट सेम है, तो सर एक ही इमेज शो होना चाहिए, सभी के शो हो रहा है ड्यू के अंदर है तो बाहर जा रहा है। हाँ देखो उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। चलो थोड़ा सा और यहाँ पर वापस चलते हैं। अगर मैं इसकी विड्थ को अगेन 200 पिक्सल्स कर दूँ, विड्थ 200 पिक्सल्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, देखो आनी एक इमेज चाहिए थी, बिल्कुल सही बात है आपकी, ये चार की चार कैसे आ रही है, इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो, ठीक है। क्या बोलते हैं इस चीज़ को हम, ओवरफ्लो, कि मतलब इस ड्यू से बाहर आ रहे हैं। ओवरफ्लो को आप हिडन भी कर सकते हो, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन करके। अगर मैं ओवरफ्लो हिडन कर दूंगा, तो देखो ये सिर्फ 200 पिक्सल्स में जितनी इमेजेस आ सकती थी उतनी ही आ रही, ठीक है। 200 पिक्सल में सिर्फ इतनी आ सकती थी, 50 पिक्सल्स वाला यहाँ पे कट गया, देखो। तो ओवरफ्लो हिडन कर दिया मैंने इसका, विड्थ 200, और अगर मैं यहाँ पे हाइट भी एक डाल दूँ इसकी, हाइट डाल दी लेट से मैंने 250 पिक्सल्स, ठीक है। अब देखो कितनी इमेज आ रही है मेरी, जितनी 200 और 250 पिक्सल्स में आ सकती है सिर्फ उतनी ही आ रही है। और अगर ओवरफ्लो मैंने हिडन से हटा दिया, लेट से वेट, ओवरफ्लो मैंने हिडन से हटा दिया, तो क्या होगा, ये सारी की सारी आई, मतलब अभी उस ड्यू से बाहर भी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने ओवरफ्लो को हिडन किया, ओवरफ्लो क्या कर दिया, हिडन कर दिया, तो मेरे को उतना ही दिखाएगा जितना 250 और 200 पिक्सल्स में आ सकता है, जितना इसके डायमेंशन है, मतलब बेसिकली 200 और 250 पिक्सल्स में जितना आ सकता है उतना आएगा, और बाकियों को वो छुपा देगा, दिख रहा होगा आपको आगे छुपाया हुआ है। तो ये इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। समझ में आया ओवरफ्लो, ओवरफ्लो समझ में आया ओवरफ्लो, हाँ ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो बस वहाँ से बाहर चले जाते हैं आपके। अभी के लिए इन सभी को हम हटा देंगे यहाँ से, क्यों हटा देंगे, हमें अभी चैन की ज़िंदगी जीनी है, इसलिए हटा देंगे। मैंने इसकी पोजीशन कर दी स्टैटिक, और मैंने आपको चार प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ठीक है, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। स्टैटिक के अंदर हम इन चारों को यूज़ नहीं कर सकते, ये समझना है आपको कि स्टैटिक के अंदर इन चारों को यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना टॉप 100 पिक्सल्स, तो इसमें एक्सपेक्टेड था कि टॉप से 100 पिक्सल नीचे खिसक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं खिसका। क्यों नहीं खिसका, बिकॉज ऑफ पोजीशन स्टैटिक, इसकी पोजीशन स्टैटिक है इसलिए नहीं खिसक पाया, ठीक है। तो कैसे खिसका सकता हूँ, एक पोजीशन है मेरे पास रिलेटिव, क्या पोजीशन है, रिलेटिव। तो मैं वन की, अब स्टैटिक तो आपको पता ही है ना, स्टैटिक करने का कोई मतलब नहीं बनता है, स्टैटिक तो करते ही आ रहे हैं। रिलेटिव, अब देखते हैं रिलेटिव में क्या होगा, दिखा रिलेटिव में क्या हुआ, टॉप से कितना पिक्सल्स नीचे आ गया, कितना लिखा था 100 पिक्सल्स, तो टॉप से 100 पिक्सल्स वो नीचे आ चुका है,
ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख दूँ कि भैया लेफ्ट से भी 100 पिक्सल खिसक जाओ, तो क्या होगा, टॉप से भी 100 आ गया, लेफ्ट से भी 100 आ गया। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अभी हम लेफ्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टॉप से खिसका रहे हैं। ओके, तो मैंने इसको टॉप से खिसका दिया। ठीक है, जो कि पोजीशन रिलेटिव में क्या यूज़ कर सकता हूँ, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम को यूज़ कर सकता हूँ। समझ में आया। स्टैटिक के अंदर टॉप राइट लेफ्ट बॉटम यूज़ नहीं कर सकते हैं। आईडी मैंने सेम लिख दी थर्ड और फोर्थ की। हाँ, इसको चेंज कर देते हैं, वेरी गुड। बाद में एरर आते फिर मैं परेशान होगा, बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गया आपको, रिलेटिव में इन चारों को यूज़ कर सकता हूँ, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम। जब सॉरी, रिलेटिव के अंदर एक्चुअली, स्टैटिक के अंदर यूज़ नहीं कर सकता हूँ, रिलेटिव के अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसको टॉप से 100 पिक्सल खिसका है तो यहाँ आ गया। अब और हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमने देख लिया। स्टिल रिजर्व्स इट्स ओरिजिनल स्पेस। अब इसने ये क्या कहा, रिजर्व्स इट्स ओरिजिनल स्पेस। यहाँ पर आपको वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, ये है आपका रिजर्व्ड स्पेस। किसका स्पेस है, जो टॉप से 100 पिक्सल खिसका दिया ना आपने। तो इसमें टाइगर है, इस टाइगर ने कहा कि भैया अभी मैं शिकार के लिए निकला हूँ, लेकिन मेरा स्पेस वही रहेगा। ठीक है, स्पेस मेरा कहाँ रहेगा, वहीं पर रहेगा, इसको खिसकाना नहीं है यहाँ से, मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ, बस थोड़ी देर के लिए निकला हूँ। तो स्पेस क्या है, रिजर्व्ड है इसमें, स्पेस आपका कहीं नहीं जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसमें स्पेस भी चला जाएगा। ठीक है, घर से निकले घर साफ, ऐसा भी है, अब वो भी देखेंगे हम, लेकिन इसमें स्पेस रिजर्व्ड है। थर्ड है हमारे पास एब्सोल्यूट, प्लेस एग्जैक्टली रिलेटिव टू नियरेस्ट पोजिशन पेरेंट। ये क्या कह रहा है, इसको भी समझते हैं। रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द फ्लो एंड पोजिशंस इट एग्जैक्टली इनसाइड द नियरेस्ट पोजिशन पेरेंट। ठीक है, इसको समझो आप एब्सोल्यूट को। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कौन सा जानवर है, ये टाइगर है, लेट से ये टाइगर है, ये हमारा क्या है, गिलहरी है। ठीक है, ये हमारा टाइगर है, ये हमारी गिलहरी है। इस ऑर्डर को याद रखना। ठीक है, सेकंड में टाइगर है, थर्ड में गिलहरी है। इस ऑर्डर को ध्यान से देखना, अगेन बता रहा हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। क्या था, सेकंड में टाइगर, थर्ड में गिलहरी। अब मैं हैश टू को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हैश टू को, इसकी पोजीशन को कर देता हूँ एब्सोल्यूट। रिलेटिव तो देख लिया, एब्सोल्यूट करके देखते हैं। देखो कौन गायब हुआ, एक तो गायब हो गया, कोई तो गायब हुआ, कौन गायब हुआ बताओ, ऑर्डर याद था, कोई गायब हो गया यहाँ से, कौन गायब हुआ ये बताओ। गिलहरी गायब हो गई, बिल्कुल। ठीक है, तो गिलहरी कैसे गायब हो गई, मैंने एब्सोल्यूट किसके ऊपर लिखा था, एब्सोल्यूट किसके ऊपर लिखा था, टू के ऊपर। टू के ऊपर क्या है हमारे पास, ये जो है लाइन था हमारे पास, बाघ जो भी है, टाइगर था, फीमेल टाइगर मेल जो भी है, तो ये हमारे पास टाइगर था। इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करते ही क्या होता है ना, नॉर्मल फ्लो से बाहर आ जाता है। जो मैंने आपको बताया ना कि इसका घर बार उजड़ गया, इसका घर बार छीन लिया गया। अगर मैं इसको टॉप से, अब इसके अंदर भी आप टॉप लेफ्ट यूज़ कर सकते हो, मैं इसमें लिख देता हूँ टॉप 100 पिक्सल्स। इसके पीछे आपको दिखाई देगा ये गिलहरी वाला पार्ट। क्योंकि अब यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान से समझो इस चीज़ को। ठीक है, क्या करना है, ध्यान से समझना है। मैंने इसमें लिख दिया, ये जो फीमेल टाइगर है इसके ऊपर मैंने लिखा था क्या, कि आपकी जो पोजीशन है वो मैंने कर दी है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है ना, अब मैंने जब क्या किया था, रिलेटिव के ऊपर टॉप 100 पिक्सल लिखा, इसका स्पेस रिजर्व था। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा पोजीशन एब्सोल्यूट, इसका स्पेस रिजर्व्ड नहीं रहता है। तो इसका स्पेस कहाँ पर था, जहाँ पर ये अभी आपको गिलहरी दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसका स्पेस था। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होता है, स्पेस आपके लिए नहीं बचता है। तो स्पेस नहीं बचा तो क्या हुआ, वहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो गिलहरी ने कहा यहाँ पे कुछ नहीं है, वो वहाँ पे आ गई। और ये कहाँ आ गया आपका, एकदम हवा में तैर रहा है, ऐसे समझो। पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या होगा, वो हवा में तैर रहा होगा आपका। अब उसके पीछे जगह थी तो वो वहाँ आ गया, जो हमारी ये वाली इमेज थी ये यहाँ पे आ गई, और इसके बगल में यहाँ पे जगह थी तो ये यहाँ आ गया। और इसके लिए तो यहाँ पे स्पेस रिजर्व है ही। ये चीज़ है, एब्सोल्यूट में आपके लिए जगह नहीं बचाई जाएगी। आर आई पी गिलहरी, बिल्कुल, आर आई पी गिलहरी, गिलहरी के लिए स्पेस नहीं बचा। ओके, तो क्या होगा, एब्सोल्यूट समझ में आ गया या फिर नहीं आया बताओ। एब्सोल्यूट समझ में आया फिर नहीं आया, जैसे ही किसी की पोजीशन एब्सोल्यूट करोगे, उसका जगह वगह कुछ नहीं बचेगी, अब वो हवा में तैर रहा होगा, बाकी लोग ले लेंगे उसकी जगह। गिलहरी, हाँ, आर आई पी गिलहरी, चला गया चाँद का मुझे छोड़ के, वही वाला। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। और हमारे पास क्या है, थर्ड तो देख ली थी, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिक्स्ड स्टेज इन प्लेस इवन व्हेन स्क्रॉलिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, पोजिशंस द एलिमेंट रिलेटिव टू द ब्राउजर्स विंडो, इट नेवर मूव्स व्हेन यू स्क्रॉल। अब ये इसने कुछ तो नई बात कह दी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसको करेंगे हम, ये थ्री वाले को। ठीक है, थ्री को पकड़ो, ये मैंने लिखा थ्री,
और इसकी पोजीशन को कर दिया मैंने फिक्स्ड। क्या कर दिया, इसकी पोजीशन को फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, एक रिलेटिव देखा, एब्सोल्यूट देखा, फिक्स्ड भी देख लेते हैं। अब फिक्स्ड के अंदर भी आप टॉप राइट लेफ्ट बॉटम यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे टॉप 100 पिक्सल्स। ठीक है, टॉप 100 पिक्सल्स, तो क्या होगा, टॉप से 100 पिक्सल खिसक जाएगा वो, और वो यहाँ आ गया। एक्चुअली टॉप से 200 पिक्सल खिसकाना पड़ेगा, तब जाके हमें दिखाई देगा, क्योंकि RIP क्लियर हो चुका है। देखो ये हमारा टॉप से 200 पिक्सल खिसक चुका है, जो गैलरी थी RIP तो नहीं हुई थी, मतलब यहाँ पे आ गई। तो फिक्स्ड में क्या होगा, फिक्स्ड में स्पेस बच रहा है फिर नहीं बच रहा है, बताओ। क्या फिक्स्ड में स्पेस बच रहा है या फिर नहीं बच रहा है, ध्यान से देखो इस लेआउट को। क्या फिक्स्ड में स्पेस बचा, मैंने लिखा फिक्स्ड, फिक्स्ड में स्पेस बचा, नहीं बचा, नो। देखो स्पेस बचा है नहीं बचा, सब लोग बताओ, समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है बताओ। पहले हमारा क्या था, अगर मैं 3 की पोजीशन को फिक्स ना करूँ तो मेरी गैलरी कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। जैसे ही फिक्स लिखा, ये भी हवा में तैरने लगेगी। ठीक है, ये भी इस तरीके से, जैसे इसका कोई घर बार नहीं है फीमेल लाइन का, ऐसे ये भी हवा में तैरने लगेगा। अब यहाँ पे जगह छूट गई, तो ये जो है क्या है, फॉक्स आई थिंक, इसको यहाँ पे जगह दिखी, तो ये अपने लेफ्ट में आ गया। ठीक है, ये चीज़, तो इसको मैं फिक्स कर देता हूँ अभी। तो फिक्स में क्या होगा, ये भी यहाँ पे आ गया, थर्ड वाला फिक्स। देखो थर्ड में क्या होगा, जो सेकंड में होगा वही थर्ड में, समझ में आ गया। जो जो सेकंड में हुआ वही थर्ड में हुआ। अब आपने कहा जो सेकंड में हुआ वही थर्ड में हुआ, तो इसको बनाने वाला बेवकूफ़ कौन था जब दोनों ने सेम काम करना है। तो यहाँ पे देखो हमने एक चीज़ पढ़ी कि पोजिशन जो एलिमेंट, अच्छा, स्टेज इन द प्लेस इवन व्हेन स्क्रॉलिंग। स्क्रॉल तो हमने भी किया ही नहीं, तो पहले स्क्रॉल करते हैं फिर देखेंगे। तो स्क्रॉल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे हम, वो वेट फिक्स्ड और एब्सोल्यूट में बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, 1 सेकंड बट। फिक्स्ड और एब्सोल्यूट में डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ पे हमसे बात कर रहा है स्क्रॉलिंग की, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ये जो हमारा 1 है इसकी हाइट को मैं इंक्रीज कर दूंगा। कितना कर दूंगा हाइट, 2000 पिक्सल्स, 2000 पिक्सल। क्यों किया, ताकि मैं पेज को स्क्रॉल कर पाऊँ। ठीक है, 2000 पिक्सल्स मैंने इसलिए किया ताकि मैं पेज को स्क्रॉल कर पाऊँ। अगर इसमें इतनी हाइट नहीं होती तो पेज को स्क्रॉल कहाँ से करूँ। अब देखो पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिसकी पोजीशन मैंने फिक्स की थी ना, पेज को कितना स्क्रॉल कर लो आप, वो अपनी जगह पर ही हमेशा रहेगा। तो एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड में ये डिफरेंस है, आप कितना ही स्क्रॉल कर लो ये अपनी ही जगह पे रहेगा। ठीक है, जिसके ऊपर आपने लिखा पोजीशन फिक्स्ड, पेज को स्क्रॉल करो कुछ करो आप, वो अपनी जगह पे रहेगा। व्हाट फिक्स पोजीशन रिलेटेड टू द ब्राउजर विंडो। देखो ब्राउजर विंडो क्या है आपकी, ये जो आपको व्हाइट कलर की विंडो दिखाई दे रही है, ये है आपकी ब्राउजर विंडो, इसको हम बोलते हैं ब्राउजर विंडो। तो इसके रिलेटिव ये आपकी फिक्स्ड हो गई, मतलब इसके हिसाब से। जब मैंने लिखा टॉप 100 पिक्सल, तो किसके टॉप 100 पिक्सल्स, ये बताया मैंने, ये ब्राउजर विंडो के टॉप 100 पिक्सल्स नीचे आती है। ओके, नहीं बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्टली, अब आपको समझ में आ रहा है। स्क्रॉल करने पर टॉप पर कैसे जाएगी, टॉप पर, तो उसमें से आपने जो ये लगा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, टॉप 200, इसको हटा दो, वो अपनी जगह पे रहेगी, टॉप पे रहेगी फिर। ठीक है, अगर यहाँ पे लेके आना है, तो अगर एकदम राइट कॉर्नर में लेके आना है तो यहाँ पे राइट जीरो लिख दो, तो कहाँ जाएगा वो, एकदम राइट कॉर्नर में। देखो राइट जीरो लिखते ही मतलब राइट से जीरो स्पेस, तो राइट से जीरो स्पेस मतलब कुछ भी नहीं, तो यहाँ आ गया। तो फिक्स्ड में आपका ये डिफरेंस है। नैवबार के अलावा कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, बहुत जगह यूज़ हो सकता है जहाँ आपको यूज़ करना है। ठीक है, जहाँ भी आप यूज़ करना चाह रहे हो वहाँ यूज़ करो उसको। पहले सेंटर में स्क्रॉल होने पर टॉप पर ले जाएगा। हाँ, वो भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसको भी देखते हैं, वो भी पोजीशन से ही होगा, वो भी समझा रहा हूँ। लेकिन ये समझ में आई आपको फिक्स्ड प्रॉपर्टी, फिक्स्ड प्रॉपर्टी सभी को समझ में आई या फिर नहीं आई, कि पेज को स्क्रॉल करो तभी आपका पोजीशन जो एलिमेंट है वो अपनी जगह पर रहने वाला है। ओके, तो आई थिंक ये भी क्लियर है आपको। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी और बता रहा है, ये देख लिया हमने, ग्रेट फॉर स्टिकी हेडर्स फुटर्स चैट बटन्स। देखो चैट बटन आपने देखा होगा, कई बार आपको दिखाई देता है कि चैट विद अस, आवर एआई बॉट, इस तरीके से वो चिपका रहता है एक साइड पे। एंड इसमें मैं चार्जिंग में लगाता हूँ, 1 सेकंड। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी पे। तो लास्ट है हमारी स्टिकी, स्क्रॉल्स विद यू देन स्टिक्स।
अब ये क्या कह रहा है, स्क्रॉल्स विद यू देन स्टिक्स, कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। स्क्रॉल्स विद यू देन स्टिक्स, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दोनों समझते हैं। तो किसके ऊपर लगाएंगे पता ही है आपको, मैं #4 के ऊपर लगाऊंगा उसको। यहाँ पे मैं लिखूंगा पोजीशन, गलत लिख दी स्पेलिंग, पोजीशन स्टिकी, ठीक है। किसके ऊपर लिखी, 4 के ऊपर, यहाँ पे आओ, तो पोजीशन स्टिकी इसके ऊपर लगाई हुई है, ठीक है। एंड इसको हम लेके आते हैं टॉप से 300 पिक्सल्स नीचे, लेफ्ट से 400 पिक्सल्स, तो यहाँ पर आ गया टॉप से 300, लेफ्ट से 400, तो यहाँ पे हमारा ये एलिमेंट आ गया। अब फिर वही कंफ्यूजन, तो फिक्स्ड और स्टिकी में क्या डिफरेंस है, फिक्स्ड भी तो यही काम कर रहा है, हमारे साथ स्क्रॉल करने पे चिपक रहा है, ये भी चिपक रहा है, फिर इन दोनों में कंफ्यूजन होगी। अभी आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, यहाँ पे बनाओ एक और बॉक्स .1 नाम का। .1 क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्लास 1 करके एक और है, तो एक बॉक्स और बनेगा जिसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2000 पिक्सल्स। थोड़ा सा और बेटर क्लैरिटी के मैं इसका नाम बदल देता हूँ, चलो इसका नाम मैं दे दूंगा 2। यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट, वेट वेट वेट, यहाँ पे लिखेंगे .2 करके, क्या लिखेंगे, .2 वाले बॉक्स को सिलेक्ट किया, इसकी हाइट भी मैंने 2000 पिक्सल्स कर दी, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू कर दिया, और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ऑरेंज कर दिया, ठीक है। देखो अब आपको समझ में आ जाएगा, ये ऑरेंज वाला बॉक्स है, ठीक है। देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, दोनों हमारे एक साथ चल रहे हैं, स्क्रॉल किया, अब आया मेरा ब्लू वाला बॉक्स, यहाँ से चेंज देखना, ये देखो जिसके ऊपर स्टिकी लिखा था ना, उसका काम खत्म, अब वो अपने पेरेंट के साथ निकल गया, ठीक है। कौन निकल गया, देखो अपने पेरेंट तक तो एकदम फिक्स वाला बिहेव करेगा, ठीक है, अपने पेरेंट तक कैसा बिहेव करेगा, एकदम फिक्स वाला बिहेव, जैसे ये बिहेव कर रहा है वैसे ही। लेकिन जैसे ही इसका पेरेंट खत्म हुआ, आगे हमारा कौन सा ड्यू आ गया, दूसरा, देखो ये एकदम डिफरेंट ड्यू है, ये मेरा नया ड्यू बनाया मैंने, देखो 2 करके नया ड्यू है, और 4 मेरा कहाँ पर है, इस वाले ड्यू के अंदर, मतलब ये ऑरेंज वाले बॉक्स पे इसका जो ड्यू है वो खत्म हो गया, तो अपने पेरेंट के साथ ये निकल लिया ऊपर की ओर। लेकिन जो आपका फिक्स्ड है वो उसने आपका साथ नहीं छोड़ा, फिक्स्ड क्या करेगा, आप कितने भी बॉक्सेस बना लो, 100 बॉक्सेस बनाओ, वो आपके साथ रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा, गद्दार है, छोड़ देगा आपका साथ अपने पेरेंट के साथ। समझ आ गया फिक्स्ड और स्टिकी में क्या डिफरेंस है, जो स्टिकी है वो अपने पेरेंट तक रहेगा आपके साथ, सॉरी स्टिकी स्टिकी अपने पेरेंट तक रहेगा, जो फिक्स्ड है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ऐसा पार्टनर ढूंढना है जो फिक्स्ड हो, स्टिकी ना हो सॉरी, वैसे तो स्टिकी मिलते हैं आजकल। ओके, तो आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया चार प्रॉपर्टीज। इनका यूज वेबसाइट में कहाँ होता है, वेबसाइट में तो बहुत जगह यूज होता है, देखो इनका जब आप नैव बार क्रिएट करते हो, तो नैव बार के अंदर आप बना सकते हो इसको, किसको, स्टिकी यूज कर सकते हो नैव बार के अंदर, कि मान लीजिए आपका एक होम पेज है, होम पेज में यहाँ तक तो आपका होना चाहिए, देन यहाँ से आपका इस तरीके से ऊपर की ओर चले जाना चाहिए, फिक्स्ड में। जैसे कोई चैटबॉट का बटन है, तो चैटबॉट का बटन आपका फिक्स्ड हो सकता है, जैसे हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर क्या फिक्स्ड है हम देखते हैं, क्या फिक्स्ड है इसके ऊपर, देखो ये, अब देखो ये मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये अपनी जगह पर है, ये भी अपनी जगह पर है, और ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह पर है, तो मतलब ये चीज़, ये चैटबॉट का बट ये सॉरी ये चैट का बटन, ये सारी चीज़ें मेरी क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। इसको तो मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन ये तो मेरा फिक्स्ड है ना, और ये दिख रहा है आपको, ये ग्रामरली का बटन, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा कह सकते हो आप काइंड ऑफ फिक्स्ड है। आप बताओ और कोई डाउट इसमें, ये चार पोजीशंस थे आपकी, जितना अच्छे तरीके से मैं समझा सकता था मैंने समझा दिया, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। न्यूज़ चैनल, बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको इसका न्यूज़ चैनल मतलब यूज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वो कैसे होता है, ऐसे ही होता है वो, कोई ऐसा नहीं है कि नासा के साइंटिस्ट बुला के बना रहे हैं वेबसाइट, नहीं नहीं नहीं, बहुत सिंपल। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे यहाँ से, तो हमने देख लिया स्टैटिक रिलेटिव भी देख लेना आप लोग, यूजफुल फॉर स्टिकी मेन्यूज और टेबल हेडर्स, ये हमने देख लिया। अब है द फ्लोट प्रॉपर्टी इन सीएसएस। फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट इज फ्लोट, float is a CSS property that lets you push an element to the left or right so that other content can wrap around it. ठीक है, think of it like, imagine in a newspaper article there's a image floated to the left and the text flows nicely around it. क्या कहा भाई साहब ने, हमें कुछ समझ नहीं आया।
ठीक है, मतलब समझ आ गया। हमें क्या है कि प्रैक्टिकल में हम ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो मैं न्यू एस्टिमेट, आई बिलीव इन जस्टिफाई वाला हिसाब है ना, हम तो आई बिलीव इन प्रैक्टिकल। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक रैंडम सा ड्यू बना लेते हैं, इसके अंदर बहुत सारे टैग्स लेके आएंगे, कैसे, लॉरेन 500, तो क्या होगा 500 रैंडम वर्ड्स मुझे देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो मैं अगर इसको इंडेक्स की जगह इस बार न्यू कर दूँ तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर 1000 वर्ड्स आ चुके हैं एक पैराग्राफ के अंदर, रैंडम वर्ड्स। इसके अंदर एक इमेज भी यूज़ करूँगा, इसके अंदर एक इमेज भी यूज़ की जाएगी इस तरीके से, इमेज। एंड इमेज का जो सोर्स होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा इमेज का सोर्स। एंड इसकी हाइट विड्थ थोड़ी सी कम कर लेते हैं, हाइट करूँगा मैं 200 पिक्सल्स, विड्थ करूँगा मैं, सॉरी विड्थ भी मुझे यहीं पर लिखनी पड़ेगी, विड्थ 200 पिक्सल्स। हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट आपके पास इमेज के अंदर डायरेक्टली होते हैं, ये आपको पता है। ये ऐसे आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा ना, यहाँ पे आप फ्लोट यूज़ कर सकते हो, कह रहा हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्लोट, आई थिंक ऐसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे फ्लोट मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, बट लेट मी ट्राई। फ्लोट राइट अगर मैं लिख दूँगा, फ्लोट राइट, व्हाट हैपेंड, ओह इमेज इमेज दो बार लिख दिया मैंने, फ्लोट राइट, ठीक है। तो ये होता है बस, ठीक है। आपने देखा होगा न्यूज़ आर्टिकल से जो अपने लॉरेन फांसी की, तो मेरे कोड में वो सारे वर्ड्स एक ही लाइन में आते हैं, कैसे ठीक करूँ। हाँ मेरे भी एक ही लाइन में हो, ठीक है, वो एक्चुअली मेरी भी तो एक ही लाइन है, देखो ये 17th लाइन है, 17th लाइन देखो, चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, देखो अब आई 18th लाइन, वो एक ही लाइन में आते हैं। बस ये मेरे अलग अलग लाइन, इसको हम बोलते हैं वर्ड रैप। ये आपको कहाँ मिलेगा बताऊँ आपको, कहाँ मिलता है व्यू, देखो यहाँ पे ऊपर बटन है व्यू, ये एक वर्ड रैप का ऑप्शन है, इसको अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, मेरा भी एक लाइन में आ रहा है। मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा, वर्ड रैप को ऑन करूँगा, तो ये हो जाएगा। तो मेरा कैसे हुआ, देखो मैंने लिखा फ्लोट, इस इमेज के ऊपर मैंने क्या लिखा, इस इमेज के ऊपर मैंने लिखा फ्लोट राइट, कि आप राइट में जाओ और फ्लोट करने लगो, हवा में आ जाओ। तो ये क्या करेगा, इसके साथ जो इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये तो नॉर्मली आएगा, लेकिन ये जो इमेज आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर, तो न्यूज़पेपर के अंदर आप कैसे करते हो, ऐसे करते हो। अगर मैं जाऊँ न्यूयॉर्क टाइम्स में, मिल जाना चाहिए न्यूयॉर्क टाइम्स। अब आप लोग कहोगे इंडिया टाइम्स में क्यों नहीं जा रहे हो, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्यों जा रहे हो, यू नो द रीज़न। जैसे यहाँ पे कहीं पे है, कोई सा आर्टिकल ओपन करके देखते हैं, ये आर्टिकल ओपन हुआ जैसे, वैसे तो दिखाई नहीं दे रहा कोई अच्छा सा, मतलब आइडिया लग गया ना आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। फ्लोट का काम क्या है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से हो जाएगा बस, टेक्स्ट 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 जो है वो उसके साथ आएगा, बाकी इमेज इस तरीके से फ्लोट करने लगेगी। हाँ बिल्कुल, विकीपीडिया के अंदर जाओ, और अगर मैं फ्लोट लेफ्ट कर दूँ इसको, तो क्या होगा, ये लेफ्ट में आ जाएगा, टेक्स्ट इसके साथ इस तरीके से आएगा। तो ये चीज़ है आपकी बस फ्लोट, वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, नॉट बहुत खतरनाक कुछ नहीं है। देखो लेफ्ट राइट नन नन करोगे कुछ नहीं होगा, तो ये समझ में आता है आपको। अब है फ्लोट, फ्लोट प्रॉपर्टी क्या कर रही है, देखो द इमेज गोज टू द लेफ्ट, द टेक्स्ट फ्लोज अराउंड इट, वी एड मार्जिन राइट, तो मार्जिन राइट लेफ्ट जो यूज़ करना है करो यार, अब ये तो समझ में आएगा आपको, इस तरीके से करोगे इसको, ठीक है। अगर मैं एक और इमेज ऐड कर दूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि इसी तरीके से होने वाला है। हाँ इन दोनों को अलग अलग आईडी देनी पड़ेगी अब, इसकी आईडी 1, इसकी आईडी 2, ठीक है। मैं कहूँगा #1, #1 को आना है लेफ्ट में, #2 को आना है राइट में, शुड बी ऑन राइट। एक आई लेफ्ट में एक आई राइट में, लेकिन टेक्स्ट को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट इसके ऊपर आने लगा, ऐसा नहीं होगा। लेफ्ट में नहीं तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, देखो कहाँ ओवरलैप हो रहा है, ध्यान से देखो, कहीं पर भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, ना यहाँ ओवरलैप हो रहा है ना यहाँ ओवरलैप हो रहा है। देखो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके देख लो आप, ये जो ब्लू कलर का है वो हमारा सिलेक्शन है, तो वो नहीं हो रहा है, ठीक है, ओवरलैप नहीं हो रहा है। हाँ वो एकदम चिपक के आ रहा है, उसको भी सॉल्व कर सकते हो कैसे, 1 के अंदर आओ, मार्जिन राइट लगा दो, यहाँ पे मार्जिन राइट आपके पास प्रॉपर्टी है, 20 पिक्सल्स कर दो, तो राइट से 20 पिक्सल खिसक जाएगा वो, इस तरीके से, मतलब राइट से 20 पिक्सल्स की जगह मिल जाएगी।
अब लग रहा होगा आपको। ठीक है, अब समझ में आ गया। मार्जिन राइट यूज़ करो, सिर्फ राइट से मार्जिन मिल जाएगा। मिडिल में, मिडिल के लिए तो देखो फ्लोट में नहीं दिया। मिडिल के अंदर आपके पास फ्लोट में नहीं है कि फ्लोट मिडिल नहीं कर सकते हो आप। कौन सा आर्टिकल देखा आपने, बताओ, जहाँ पे मिडिल में लगी हुई इमेज नहीं होता है ना, लेफ्ट या फिर राइट में ही होता है। तो जिसने बनाया होगा उसने ऐसे ही बनाया। लेफ्ट के वर्ड्स आगे पीछे हैं, आगे पीछे बिल्कुल। ये तो हमने देखा ही था, ये तुमने आपको बताया था। क्या बताया था? टेक्स्ट डेकोरेशन जस्टिफाई था, क्या था? एक जस्टिफाई था हमारा, किसके अंदर था जस्टिफाई? याद नहीं आ रहा, मतलब जस्टिफाई होता है आपके पास। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई, किसके अंदर यूज होती है? एक हमारे पास था जस्टिफाई, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, नो नो नो, जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइन, नो नो, हाँ टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करते ही क्या होगा, सारे के सारे बराबर में आने लगेंगे। अब सेकंड वाले में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मार्जिन लेफ्ट यूज करो, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल्स। सो नाउ इट लुक्स ग्रेट, जैसा न्यूज़ का आर्टिकल होता है वैसा ही लग रहा है। ठीक है, तो टेक्स्ट जस्टिफाई नहीं, क्या था, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाइड। ठीक है, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाइड, तो इट लुक्स लाइक अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी तो अब आने वाली है। ये तो नॉर्मल था, जेड इंडेक्स। अब ये जेड इंडेक्स क्या होता है ना आपका, जेड इंडेक्स आपका ये होता है। जल्दी से समझते हैं इसको। एक डिव क्रिएट करते हैं, डिव का नाम होगा मेन। कैसे होगा? इसकी आईडी मेन, इसके अंदर दो इमेजेस, दो इमेजेस या फिर दो इमेजेस, ओके। फर्स्ट इमेज होगी आपकी ये वाली, सेकंड इमेज होगी आपकी वेट, सेकंड इमेज होगी आपकी ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली। और ये जो इमेजेस हैं, जो इमेजेस हैं आपकी, उन सभी की विड्थ होगी आपकी, हाइट 250 पिक्सल्स एंड ऑल्सो विड्थ 250 पिक्सल्स, विड्थ भी 250 पिक्सल्स। कैसे आएंगी इमेजेस? अरे ये क्या हो गया, सोर्स, ओ, विड्थ 250 पिक्सल्स, 250 पिक्सल्स। तो मैंने नीचे कुछ सर्कस कर दिया इसलिए वो हो रहा है। ठीक है, इसको ठीक कर लो। इमेज सोर्स के अंदर लेके आनी है ये वाली इमेज। ठीक है, तो दो इमेजेस आ रही है, एक के साइड में एक आ रही है। स्क्रीन शॉट नहीं हो रही है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हो रही है, हाँ वो नेटवर्क इशू होगा आपका। ठीक है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, इसको आईडी देता हूँ मैं, आईडी img1, इसको आईडी देता हूँ मैं img2, कि ये इमेज 1 है, ये इमेज 2 है। अब यहाँ पे आएंगे, मैं सेलेक्ट करता हूँ img1 को। अगर मैं इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दूँ, अगर मैं इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दूँ तो क्या होगा? इसके लिए जगह नहीं बचेगी, आपको पता है। ये इसके ऊपर कैसे आ गया? क्योंकि ये जो है हमारा हवा में फ्लोट करने लगा है, पहली वाली इमेज, उसके लिए जगह नहीं बची है। ठीक है, तो इसलिए हमारी हवा में आ रही है। ये पोजीशन एब्सोल्यूट करने से क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको? ये सिर्फ एक इमेज क्यों दिखाई दे रही है करके, इसके पीछे एक इमेज है एक्चुअली। ठीक है, इसके पीछे हमारी कौन सी इमेज है? अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, साइड में प्रीव्यू में लगा के। ये दो इमेजेस हमारी इस तरीके से, मैंने लिखा पोजीशन एब्सोल्यूट, अब आ गई वो एक के ऊपर एक, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या होता है, यू नो। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट में समझ में आ रहा है ना क्या होता है? ये जो है हमारी, इसके लिए कोई भी जगह नहीं बची, ये हवा में तैर रहा है, तो इसके नीचे वाला जो एलिमेंट था वो इसके ऊपर आ गया। ठीक है, मतलब इसके पीछे चले गया, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। बताओ, फटाफट बताओ, पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या होगा, समझ में आया फिर नहीं आया? तभी तो पता चलेगा मुझे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। फटाफट फटाफट, यस, ओके। और अगर मैं इसकी भी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँ, इमेज 2 की, इमेज 2 की भी पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट कर दूँगा, अब क्या होगा?
अब इमेज 2 ऊपर आ गई मेरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया हमारा। कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि लेट से आपको जो इसके पीछे इमेज है उसको पहले देखना है। कैसे देख सकते हो? मैंने लिखा टॉप 100 पिक्सल्स, आप क्लियर अंदाज आ रहा है यहाँ पे। टॉप 100 पिक्सल्स नहीं हुआ क्या? लेफ्ट 100 पिक्सल्स, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो इमेजेस हैं एक्चुअली आपकी, ठीक है। एक इमेज ये है, एक इमेज ये है। अब मैं चाह रहा हूँ जो ये हमारी फॉक्स वाली इमेज है, जो लोमड़ी वाली इमेज है, ये इसके ऊपर आनी चाहिए। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स। अगर मैं इमेज 1 के अंदर लिखूँ जेड इंडेक्स 1, तो वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर लिख दूँ जेड इंडेक्स 2, तो ये ऊपर आ जाएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू को 3 कर दूँ, तो वो ऊपर आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू को 4 कर दूँ, तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो जो अगर हमारे दो एलिमेंट्स एक साथ मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, तो जेड इंडेक्स से हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट पहले दिखना चाहिए, ठीक है। या तो ये दिखेगा पहले या ये दिखेगा पहले। तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? जेड इंडेक्स से। और जेड इंडेक्स के लिए आपकी पोजीशन स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स्ड इस तरीके से होनी चाहिए, स्टैटिक में अप्लाई नहीं होगा। ये चीज़ है बस। जितना ज़्यादा जेड इंडेक्स बड़ा होगा, वो इमेज उतनी ऊपर आएगी, ठीक है। अगर मैं इसको 3 की जगह 5 कर दूँ, तो वो ऊपर आएगा। सो दिस वॉज जेड इंडेक्स। अटेंडेंस अभी नहीं लगानी है। ये जेड इंडेक्स है, ये सभी को समझ में आया कि जेड इंडेक्स में क्या हो रहा है? यस और नो? जितना ज़्यादा जेड इंडेक्स होगा वो उतने ऊपर आएगा। हमने अभी देखा था पोजीशन एब्सोल्यूट के अंदर, हम कह रहे थे कि जो गिलहरी है उसका स्पेस चला गया, कभी हमारे टाइगर का स्पेस चला जा रहा था, और वो एक के ऊपर एक आ रहे थे। लेकिन ऑर्डर हमारा फिक्स नहीं था कि पहले ये इमेज ऊपर आएगी, फिर इसके नीचे ये आएगी, फिर इसके नीचे ये आएगी। नाउ यू कैन सेट द ऑर्डर। कैसे? यूजिंग जेड इंडेक्स। जिसका जेड इंडेक्स जितना ज़्यादा वो ऊपर उतने ऊपर होगा। अगर इसको मैं 6 कर दूँ, तो ये ऊपर आएगा। यस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्लास, आई थिंक। हाँ, इतना ही था। अब हम मिलेंगे आपसे कब? मंडे को। सो नाउ योर अटेंडेंस।